दरअसल चिश्त एक बस्ती का नाम है। ख्वाजा फखरुद्दीन की सीरत। ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह इबादत और रियाजत में वक्त गुजारते थे। फ़क्र दरवेशी आपका शिआर था। कनात की लाजवाल दौलत से माला माल थे। आपका तवक्कुल मिसाली था। हर एक से खंदा पेशानी से यानी खुश अखलाक़ी से पेश आते थे। नस्ली, कौमी, काले गोरे और अमीर व गरीब के इम्तियाजात से बालातर आपका किरदार था। बेजरूरत बात नहीं करते थे। आप अपने वालिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान पर तमाम उम्र कारबंद रहे। मुसीबत ज़दा लोगों की फरियाद सुनना और उनका साथ देना, हाजतमंदों की हाजत बरारी करना, भूखों को खाना खिलाना, असीरों को कैद से छुड़ाना, ये बातें खुदा के नजदीक बड़ा मर्तबा रखती हैं। आप पे करे तस्लीम व रजा, इनकिसारी, सोज़ व गुदार, इज्ज़ व नयाज, कनात व तवक्कुल, तवाज़ु और सब्र व शुक्र के पैकर थे। हसनी हुसैनी आप हैं, आले रसूल हैं। ख्वाजा फख्र तो दीन के खुश रंग फूल हैं। करना है चलकर हमें दीदार फखरुद्दीन का, देखेंगे सरवाड़ में दरबार फखरुद्दीन का। चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि वो अमीरों से, अमरा से, वज़रा से और बादशाहों की सोहबत से परहेज करते थे। ख्वाजा अबू इसाक चिश्ती ने फरमाया है, उस दरवेश पर अफसोस है जो अमीर बादशाहों के करीब बैठे और दुनिया और अहले दुनिया को दोस्त रखे। आप मौजा मांडली में काश्तकारी करते थे। यही आपका जरिया मुआश था। आपके वालिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब सुल्तान अल्तमश के दौरे हुकूमत में दिल्ली तशरीफ ले गए तो वहां ख्वाजा साहब की आमद की किसी को इत्तला नहीं थी। यहां तक कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भी इत्तला ना थी। इस मर्तबा दिल्ली जाने की वजह यह थी, एक काश्तकार की पैदावार हाकिम ने जब्त कर ली थी। वो काश्तकार से कहता था, जब तक शाही फरमान न लाओगे पैदावार में से कुछ ना पाओगे। इस काश्तकार ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की, आपकी इमदाद चाहता हूं। इस साल के खर्च से जब ही निजात पा सकता हूं जब पैदावार मुझे मिले। मेरी रोजी का वसीला सिवाय इसके और कुछ नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुनकर किसान से फरमाया, अगर शाही फरमान मिल जाए तो कैसा है, फिर तो हमेशा के लिए यह तकलीफ दूर हो जाएगी। किसान ने अर्ज किया, अगर हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब को सिफारिशी खत लिख दें तो जरूर हमेशा के लिए या कुछ मुद्दत के लिए फरमान मिल जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ सोचा और फिर किसान से कहा, यह सही है कि सिफारिश से तेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मगर अल्लाह ताला ने मुझे तेरे काम के वास्ते मुकर्रर किया है, लिहाजा मेरे साथ चल।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली जाने लगे तो हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से अपने मौजा मांडली के हक के लिए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से सिफारिश करने की गुजारिश की। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जब अपने पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली में आमद की इत्तला मिली तो उनको सख्त ताज्जुब हुआ। उन्होंने अलहदा में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से उनकी अचानक दिल्ली तशरीफ आवरी की वजह दरियाफ्त की तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने किसान की तरफ रुख करके फरमाया, इसके काम के लिए मैं आया हूं। हजरत कुतुब साहब ने अर्ज किया, हुजूर के खादिमों में कोई भी सुल्तान से अर्ज कर देता तो इसका काम आसानी से हो जाता। इस काम के लिए हुजूर को तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुब साहब से फरमाया, ये ठीक है, मगर अहले इस्लाम जिल्लत और गुर्बत के वक्त खुदा की रहमत से करीब होता है। जब ये शख्स मेरे पास आया बहुत रंजीदा था, इसलिए मराकिब होकर दरबारे ईज़दी में इसके मुताल्लिक अर्ज किया। इरशाद रब हुआ, रंजो गम में शरीक होना ऐन बंदगी है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पस मैं बसबब बंदगी हक ताला खुद यहां आया हूं। ख्वाजा कुतुब साहब ने आपसे अर्ज की, आपके तशरीफ ले जाने की जरूरत नहीं, मैं जाता हूं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान अल्तमश के पास तशरीफ ले गए और किसान का मामला किसान के हक में तय कराया और मौजा मांडली की मुआनी का फरमान ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हक में हासिल किया। एक दिन का वाकया है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, शेख उहदुद्दीन किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में बैठे थे। इतने में शमसुद्दीन अल्तमश प्याला हाथ में लिए उधर से गुजरा। उस वक्त उसकी उम्र 12 साल थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस पर पड़ी तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसके मुताल्लिक ये पेशनगोई फरमाई, जब तक ये लड़का दिल्ली का बादशाह ना होगा खुदा उसे दुनिया से ना उठाएगा। ऐसा ही हुआ। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली के तख्त पर रौनक अफरोज हुआ। ख्वाजा फखरुद्दीन नूरो निखत ख्वाजा मुईन, जाते अक़दस आपकी फख्रे जमाना फख्र दीन, कुतुब आलम ख्वाजाए सरवार फख्रे खाजगान, नूर से है आपके रोशन शहादीने मुबीन। विसाले ख्वाजा फखरुद्दीन। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन अबू खैर रहमतुल्लाह अलैह एक अरसे तक खेती बाड़ी करते रहे, पैगाम हक सुनाते रहे। आप 5 शाबान 661 हिजरी को रहमत हक में पैवस्त हुए। वक्त वफात आपकी उम्र 70 साल की थी। ये कहा जाता है
ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 20 साल बाद हुआ। आपका मज़ार फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। आपका उर्स मुबारक हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपके वालिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 3 शाबान को चादर कव्वाली के साथ बेगमी दालान से रवाना होती है। सरवाड़ में चादर आपके मज़ार पर पेश की जाती है। 6 शाबान को कुल शरीफ होता है। लंगर का माकूल इंतजाम होता है। हजारों लाखों ज़ायरीन दूर दूर से आस्ताने ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में आते हैं। अजीब पुरकैफ मंजर, अनवारे इलाही का सुहाना दिलकश मंजर, दीवानों की भीड़। लेकिन रोज़ा मुबारक पर पहुंचते ही सुकून क़ल्ब हासिल होता है। हजारों की मुरादें पूरी होती हैं। यहां के मनाजिर सभी के दिलों को मुनव्वर करते हैं। यह सरवाड़ शरीफ शुरू में जंगल बयाबां हुआ करता था, लेकिन ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहां आने से एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया। आपका मज़ार इब्तिदा में कच्चा था। आज दरगाह शरीफ घनी आबादी के दरमियान मौजूद है। आपकी दरगाह एक अजीम शाहकार बन गई। चारों तरफ चांदी के दरवाजे, संगमरमर की बनी मेहराबें, सफेद संगमरमर की दीवारें और उस पर दिलकश नक्काशी और फर्श भी संगमरमर पत्थर के। दरबार के अलावा बुलंद दरवाजा 101 फीट जो संगमरमर पत्थर से बनाया गया है, देखने वालों को अजमेर का नमूना पेश करता है। बड़ी ही शान व अजमत से ख्वाजा फखरुद्दीन के दरबार में झंडा चढ़ाया जाता है और अजीम शान जुलूस निकलता है। एक झंडा जो बाबा का लोगों की तरफ से चढ़ता है और एक झंडा हजरत अब्दुल मन्नान की तरफ से चढ़ाया जाता है। हजरत अब्दुल मन्नान ये वो शख्सियत है जिनकी ख्वाजा फखरुद्दीन से ऐसी निस्बत है कि आपने बड़ी मेहनत और काबिज से नए गेट तामीर कराए। आपकी रहनुमाई में बुलंद दरवाजा और वुजू खाना और सरवाड़ शरीफ दरगाह की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपने ख्वाजा फखरुद्दीन की नजर इनायत से वो काम कर दिखाए जिसे लोग फरामोश नहीं कर सकते। दरबार से लगा हुआ तालाब जो सदियों से हजारों लाखों को अजीब दिलकश मंजर पेश करता है। इस तालाब के पानी में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों से शिफा रखी। कहा जाता है इस पानी के नहाने से या इस तालाब का पानी पीने से कोढ़ का मरीज अच्छा हो जाता है, लाइलाज मरीज अच्छे होकर जाते हैं। ये इनायत है ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कि तालाब को निस्बत है ख्वाजा फख्र से। तालाब के करीब मामू का मज़ार है। कहते हैं आप ख्वाजा फखरुद्दीन के मामू हैं। एहाता नूर के करीब आलीशान मस्जिद जो संगमरमर पत्थर से बनी है, इसके नक्श निगार देखने के लायक है। सब कुछ हसीन नजर आता है। वजह इसकी यह है कि ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने
इस सरजमीन को अपना वतन बनाया, अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाया। हिंदू मुस्लिम सबको इंसानियत के रंग में रंग दिया। इसकी मिसाल इससे बड़ी क्या हो सकती है कि दरगाह के करीब मस्जिद और मंदिर की एक ही दीवार होने के बावजूद कभी हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं होता है। कौमी यकजहती की इससे बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है। वजह इसकी यह है कि आपकी तालीमात ने तमाम कौमों को इंसानियत की डोर में चाहत के मोतियों की तरह पिरोकर एक माला की शक्ल दे दी। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग ख्वाजा फखरुद्दीन अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देते हैं और यहां से अपने मन की मुरादें पाते हैं और क़यामत तक लोग फैज़ पाते रहेंगे।